बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 7, मैथमेटिक्स क्लास 6 चैप्टर नंबर 7 का आज हम रिव्यू एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं। रिव्यू एक्सरसाइज से पहले हमने इस चैप्टर को चूंकि कंप्लीट कर लिया, तो कुछ पॉइंट्स जो कि उन्होंने समरी में दिए हैं ये आप लोगों को एक दफा रिवाइज करा देता हूं, ठीक है। एनी रेशियो विद द सेकंड टर्म ऑफ 100 or any fraction with 100 as a denominator is called a percentage। जब भी डिनोमिनेटर में 100 हो तो इसको परसेंटेज कहते हैं, ठीक है। एंड वी यूज द सिंबल, ये परसेंटेज का सिंबल है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग द वर्ड परसेंट, परसेंट लफ्ज की जगह आप ये सिंबल यूज किया करें। जैसे 12% आप नहीं बोलेंगे बल्कि आप ये लिखेंगे नहीं PERCENT, बल्कि आप 12% ये सिंबल लिखेंगे, ठीक है। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो तो इसका मतलब ये प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट को फाइंड करने का फार्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इफ द कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन द सेलिंग प्राइस इट इज कॉल्ड लॉस। और अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा है तो इसका मतलब है लॉस हो रहा है, और लॉस को फाइंड करने के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। we can calculate the profit or loss as a percentage of the cost price। हमने अगर प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना हो या लॉस परसेंट फाइंड करना हो तो हमने कॉस्ट प्राइस का परसेंटेज लेना है। यानी अगर प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, और अगर लॉस परसेंट हो तो लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। The difference between the mark price and the selling price is called discount। यानी एक ऊपर मार्क प्राइस है, जैसे शर्ट के ऊपर कीमत लिखी है 1000, लेकिन आपने वो शर्ट 800 की खरीदी, इसका मतलब है 200 रुपए आपको डिस्काउंट मिला। 1000 अगर मार्क प्राइस हो और आप 800 में खरीद लेते हो, यानी वो आपको सेल करता है 800 में, इसका मतलब है 200 आपको डिस्काउंट मिला। तो ये सारी चीजें हमने इस चैप्टर में पढ़ ली। अब आप लोग रिव्यू एक्सरसाइज खुद कर सकते हैं, मुझे कराने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए ये एक्सरसाइज करा रहा हूं ताकि मैं अपने तौर पे आप लोगों को इस चैप्टर का एक रिवीजन दे सकूं। बाकी आप लोग ये पूरा रिव्यू एक्सरसाइज आज आप लोग लाजमी अपने होमवर्क में कर लीजिएगा, ठीक है। मैं स्टार्ट ले लेता हूं और आज का क्लास मैं आप लोगों को समझा देता हूं, लेकिन जितने क्वेश्चन रह जाएंगे वो आप लोगों ने एज अ होमवर्क करने हैं, ठीक है। क्योंकि ये वही क्वेश्चन है जो आप लोगों ने चैप्टर में पढ़ लिए, और मैंने चैप्टर आप लोगों को कंप्लीट समझा दिया है, ठीक है। रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द परसेंटेज ऑफ द फॉलोइंग। यानी ₹20 आउट ऑफ 250। यानी टोटल अगर 250 है और उसमें आपने ₹20 का परसेंटेज निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, जब भी परसेंटेज निकालना हो तो आपने 100% से मल्टीप्लाई करना है। तो आप लिख ले परसेंटेज। परसेंटेज कितना बनेगा, तो आपने लिखना है 20 डिवाइडेड बाय 250 मल्टीप्लाई बाय 100%। जब आप 100% से मल्टीप्लाई करते हैं इसको परसेंटेज कहा जाता है, ठीक है। अब आप अगर थोड़ी सी कटिंग कर ले तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। ये इसे एक जीरो को एक जीरो से कैंसिल करें तो 20 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी 200 डिवाइडेड बाय 25% का साइन आएगा, ठीक है। अब आप 200 को 25 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। मेरे ख्याल में 25 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 200 आता है, ठीक है। 25 8s आर 200, ओके। सो कितना आ जाएगा बेटा, 25 8s आर 200। So 8% is the required answer। 8% is the required answer। अच्छा, अब ये बेटा तरीका ये होगा कि आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन दिखेगा और आप लोग अपने रजिस्टर निकाल लीजिएगा और वो क्वेश्चन आप खुद करेंगे। मेरे सॉल्व करने से पहले आप लोग अपने आंसर मुझे चैट में भिजवा दीजिएगा, ठीक है। इसका लास्ट पार्ट है 24 मिनट आउट ऑफ 1 आवर। यानी ऊपर आएगा 24 मिनट्स और नीचे आएगा 1 आवर। 1 आवर के अंदर 60 मिनट्स होते हैं, तो आप 1 आवर ना लिखे बल्कि आप लिख ले आउट ऑफ 60 मिनट्स।
इन 60 मिनट्स में 24 मिनट्स का परसेंटेज क्या होगा? तो 24 मिनट्स आउट ऑफ 1 आवर, ठीक है, 24 आउट ऑफ 1 आवर। पार्ट नंबर 4 है बेटा ये, 24 मिनट्स आउट ऑफ 1 आवर। चलो मैं 1 आवर लिख देता हूं। तो इसको अगर आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो आपको 1 आवर की जगह 60 मिनट्स लिखने पड़ेंगे, ठीक है। 1 आवर की जगह आपको क्या लिखना है बेटा? 60 मिनट्स। क्योंकि ऊपर और नीचे यूनिट सेम हो तो तब आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अगर आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो जस्ट आपने 100% को मल्टीप्लाई करना है। ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी न्यू ज्वाइन किया है और उन्होंने मुझसे परसेंटेज नहीं समझा, तो इस रिव्यू एक्सरसाइज में उनको ये चीजें समझ आ जाएगी, ठीक है। मैंने 100% से मल्टीप्लाई किया, 24 डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो कुछ स्टूडेंट्स ने तो मुझे आंसर भी भिजवा दिया। 6 1s are 6, 6 4s are 24, और 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 40%। और इस तरह आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व हो चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में परसेंटेज फाइंड करना है। सो परसेंटेज के लिए जिस तरह आप लिखा हो ना 20 आउट ऑफ 250, तो आपने 20 को न्यूमरेटर में लिखा, 250 को डिनोमिनेटर में लिखा और 100% से मल्टीप्लाई किया। ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय 100%, ओके। इस तरह 24 मिनट आउट ऑफ 1 आवर, तो इसके लिए भी आप लोगों ने 24 ऊपर और 60 नीचे, क्योंकि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, एंड 100% से मल्टीप्लाई किया। सिंप्लीफिकेशन के बाद आपका आंसर आ गया 40%, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, खालिद स्पेंट ₹156 आउट ऑफ ₹1200, what percent of amount did he spend? यानी टोटल है 1200 और 156 रुपीज इसने स्पेंड कर लिए। तो आप लोगों ने परसेंटेज फाइंड करना है कि इतना इसने स्पेंड कितना किया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2, परसेंटेज ऑफ स्पेंड अमाउंट, उसने कितना स्पेंड किया? 156 डिवाइडेड बाय 1200, 156 आउट ऑफ 1200 मल्टीप्लाई बाय 100%। ये कैंसिलेशन हो गई, तो 156 को आप 12 पे डिवाइड कर लें, और 156 को जब आप 12 पे डिवाइड करेंगे तो 12 1s are 12 एंड 12 3s are 36, तो 13% आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चन है, मुझे पता है कि आप लोगों को ऑलरेडी समझ आ चुके हैं, लेकिन आप लोगों ने अभी इसको टेस्ट समझ के मुझसे पहले पहले करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, in a town election, Azim got 42% of the votes cast and Hamza got the remaining votes. अजीम और हमजा आपस में मुकाबला कर रहे हैं इलेक्शन में। अजीम को 42% वोट पड़ गए और बाकी सारे वोट हमजा को पड़े। यानी अगर 42% जो है वो अजीम को पड़े तो इसका मतलब है कि हमजा को 58% वोट पड़े, 58% वोट पड़े उसको। If the total number of votes cast is 40,000, find the votes obtained by Hamza. तो आपने हमजा के सिर्फ वोट्स निकालने हैं। तो आप दोनों मेथड से कर सकते हैं। आप पहले या तो अजीम के वोट्स मालूम कर ले, 42% को 40,000 से मल्टीप्लाई करें, और फिर इन टोटल वोट्स में से अजीम के वोट्स माइनस करें, तब हमजा के वोट्स आ जाएंगे। या आप डायरेक्ट हमजा के फाइंड कर सकते हैं, वो मैं अभी आप लोगों को समझा देता हूँ, ठीक है। टोटल वोट्स है 40,000 और अजीम को 42% मिले। टोटल कितने हैं बेटा? टोटल वोट्स है 40,000, अजीम को कितने मिले बेटा? अजीम को मिले 42%। अब अगर अजीम को 42% मिले तो हमजा को 58%, क्योंकि परसेंटेज हमेशा 100 में से होता है। तो आप लिखे 100 माइनस 42, इसका मतलब है 58% वोट जो है वो हमजा को मिले। अब आपने 40,000 का 58% निकालना है, तो आप लिख ले हमजा वोट्स।
हमजा को कितने वोट मिले जनाब? 58% ऑफ 40,000। 58% ऑफ 40,000। तो 58 के नीचे 100 लगेगा, क्योंकि जब भी आपने परसेंटेज के निशान को खत्म करना हो तो आपने नीचे 100 लिखना है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 40,000। ये 2 जीरो इन 2 जीरो के साथ क्या हो गए? कैंसिल हो गए। इसका मतलब है कि आपने 58 को 400 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हमजा को वोट मिलेंगे बेटा 58 मल्टीप्लाई बाय 400। 58 को 4 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? पहले 58 का डबल लिख लूंगा तो 116। 116 का डबल 232। तो 232 और साथ में 2 जीरो। आप लोग बेशक मल्टीप्लाई कर ले, ठीक है। तो ये हमजा के वोट से, ठीक है। हमजा गॉट 23,200 वोट्स, और हमजा ने इलेक्शन जीत लिया क्योंकि हमजा के वोट्स ज्यादा थे, 58% थे, और अजीम के वोट्स जो है वो कम थे, जो कि 42% थे, ठीक है। अगर आपको परसेंटेज का साइन दिया हो और आपको कहे नंबर ऑफ वोट्स फाइंड करें या नंबर ऑफ थिंग्स फाइंड करें, तो आपने उस कंसर्न परसेंटेज को टोटल के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। टोटल के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। क्या आप सब लोगों को समझ आ रहे हैं बेटा ये क्वेश्चंस? यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। ओके, ये मैं जस्ट एक रिव्यू दे रहा हूँ। मुझे पता है कि ये चैप्टर मैंने पढ़ा लिया और आप लोगों को बड़ा अच्छा समझ भी आ गया, लेकिन फिर भी मैं बिल्कुल एक्सप्लेनेटरी मोड में आपको रिव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। एक एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4। नबील ट्रेवल्ड 75 किलोमीटर बाय बस and 125 kilometer by train. Find what percent of the total journey did he travel by bus and what percent by train? ये तो बहुत इजी है यार। यानी टोटल जर्नी हम कैसे निकालेंगे? हम 75 किलोमीटर को 125 किलोमीटर से प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल जर्नी। और उस टोटल जर्नी में से फिर बस का अलग परसेंटेज निकाले और ट्रेन का अलग निकाले। यानी क्वेश्चन नंबर 4 में नबील ने जो बस से सफर किया वो है 75 किलोमीटर, और ट्रेन से जो सफर किया, ट्रेन से वो है 125 किलोमीटर। तो सबसे पहले तो आपने टोटल निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, टोटल जर्नी। टोटल जर्नी इसने किया भाई 125 प्लस 75, यानी इसने किया बेटा 200 किलोमीटर। ये टोटल जर्नी है। अब आप लिख ले भाई परसेंटेज ऑफ जर्नी बाय बस, या परसेंटेज ऑफ बस जर्नी। बस जर्नी का परसेंटेज कितना होगा? तो क्या अब्दुल बासित मुझे बता सकता है कि हम कितना जो है वो लिखेंगे उससे? अब्दुल बासित, आर यू हेयर? हम बस के लिए कितना न्यूमरेटर लिखेंगे? जी अब्दुल बासित। जी जाजिम, न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे बस जर्नी के लिए? 75। 75 न्यूमरेटर में लिखेंगे, और डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे? 200। 125। 200 लिखेंगे, ओके। और ये 125 किसने बोला यार? उल्लू। टोटल जर्नी होती है बेटा आउट ऑफ 200 है, ओके। आउट ऑफ 200 जो है वो बस से इसने 75 कवर किया आउट ऑफ 200, और इसको आपने 100% से मल्टीप्लाई किया, ओके। तो ये जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो 100 2s आर 200 एंड 75 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 37.5%। इसका मतलब है इसकी बस से जर्नी 37.5% है। अब आप मालूम कर ले बेटा परसेंटेज ऑफ ट्रेन जर्नी। ट्रेन जर्नी के लिए आप या तो 100 में से 37.5 माइनस कर दे तब भी आ जाएगा, या आप इसके लिए भी प्रॉपर स्टेप्स कर ले। ट्रेन जो है वो 75, मैंने गलत कर दिया यार, बस से कितना किया था?
हाँ ठीक है, बस से 75 किया था, सही किया मैंने। बस से 75 और ट्रेन से 125 है, तो हम लिखेंगे ट्रेन से 125। 125 न्यूमरेटर में, और जी अब्दुल रहमान, अमीन, अरहम, डिनोमिनेटर में क्या आएगा? बिलाल। 200 डिनोमिनेटर में 200 200 आएगा, माशाल्लाह। और मल्टीप्लाई करेंगे हम 100% से, ठीक है। 100 के साथ 100 टू 200, और 125 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 62.5%। इसका मतलब 37.5% इसने बस से किया, और ट्रेन से इसने किया 62.5%। क्वेश्चन नंबर 5। A shopkeeper bought a pair of shoes for ₹720, यानी कॉस्ट प्राइस है 720 एंड सेल प्राइस इज ₹810। फाइंड इज प्रॉफिट परसेंट। ओके, प्रॉफिट परसेंट हमने निकालना है। ओके, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए पहले आपको प्रॉफिट अमाउंट फाइंड करना पड़ता है। प्रॉफिट अमाउंट का फार्मूला है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस है 810 माइनस 720, तो इसका मतलब है 90 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। अब आप लोगों को मैं प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला बताने लगा हूं, ठीक है, जिसमें आपने प्रॉफिट अमाउंट ऊपर लिखना है न्यूमरेटर में, कॉस्ट प्राइस आपने लिखना है Cost price. डिनोमिनेटर में, और 100% से आपने मल्टीप्लाई करना है। 100% से हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि हमने परसेंटेज निकालना है। प्रॉफिट है 90, कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 720 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, आप इस जीरो के जीरो से कैंसिल करें तो 9 1s are 9, 9 8s are 72। अब आपने 100 को सिर्फ 8 पे डिवाइड करना है। अच्छा, आप लोगों के मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा जो डिवीजन है ना वो 100/8 आएगा, तो इसका आंसर आप जुबानी याद करें। जैसे मुझे याद है 100 को जब भी 8 पे डिवाइड करें तो 12.5 आएगा, ये मुझे जुबानी याद है, तो आप लोगों ने भी याद रखना है, ठीक है। 8 1s are 8, 10 minus 8 2, 0 को लेकर आए, 8 2s are 16, 20 minus 16, 4 को लेकर आए, 0.0 को नीचे लेकर आए तो 8 5s are 40, तो ये आ जाएगा 12.5%, ठीक है। तो इसका आंसर 12.5% आ गया। अब मैंने बीच में रिकॉर्डिंग स्टॉप कर ली थी और मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को दिया था, माशाल्लाह आप लोगों ने कर लिया और आप लोग के आंसर भी बिल्कुल ठीक है, वेल डन। अब क्वेश्चन नंबर 6 भी मैं आप लोगों को दे रहा हूं करने के लिए, मैं भी बाद में सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन वो इसी जैसा क्वेश्चन है। उसमें आई थिंक आप लोगों ने लॉस परसेंट फाइंड करना है, तो लॉस परसेंट फाइंड करके मुझे अपने आंसर्स चैट सेक्शन में भिजवा दीजिएगा, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 6 इज फॉर यू। कोमल bought a sewing machine for ₹5,800, but due to some defects in the machine she sold it for ₹5,500। find her loss percent। इसने एक सिलाई मशीन खरीद ली, कॉस्ट प्राइस है 5,800, लेकिन उसमें कोई मसला था, इसकी वजह से उसको बेचना पड़ा और उसने सेल किया इसको 5,500 में। तो आप लोगों ने लॉस परसेंट निकालना है। लॉस परसेंट निकाल के चैट सेक्शन में अपना आंसर मुझे भिजवा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोगों ने कॉस्ट प्राइस में से सेल प्राइस माइनस करना है, ठीक है, क्योंकि लॉस में हमेशा कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा, सेल प्राइस छोटा होगा। यही लॉस की पहचान है कि आपने महंगी चीज खरीद ली और सस्ती बेच दी। तो 5,800 माइनस 5,500, इसका मतलब है आपने 300 रुपीज का लॉस किया। अब 300 रुपीज का लॉस अगर आपने परसेंटेज में निकालना हो तो लॉस परसेंट का फार्मूला है लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय
100%। लॉस की वैल्यू है 300, कॉस्ट प्राइस है बेटा 5800, और उसको आपने 100% से मल्टीप्लाई करना है। ये 100 तो 2 जीरो से कट गया, ठीक है। इसका मतलब है आपको सिंपल 358 पे डिवाइड करना था। अब जब 358 पे डिवाइड करेंगे तो 58 को कोई ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करे, यस कमेंट, जिससे 300 आ जाए। मैं 58 को 6 से कर लेता हूँ, वैसे 6 से ज्यादा हो जाएगा, 5 से कर लेता हूँ, ठीक है। 8 5s are 40, 4 carry, 5 5s are 25, 25 plus 4 29, तो 5 से आ जाएगा 290। अब 10 आ गया, एक जीरो को लेकर आए, 58 1s are 58। अब आपके पास आ जाएगा 10 माइनस 8 2, 9 माइनस 5 4, 42। एक जीरो और लेकर आए, और मैं कर लेता हूं 58 को 7 से कर लूं, 6 से 7 से कर लेता हूँ, 7 8 जार 56, 5 कैरी, बिल्कुल ठीक है। 5.17%, अगर आप 5.1% भी लिखे तो ठीक है, ओके। 5.17% इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, a dealer bought 18 toy chairs at rupees 65 per chair. He sold 12 of them at rupees 75 each, and the remaining chairs at rupees 60 each. Find his profit or loss percent. Easy question है। A dealer bought 18 toy chairs at rupees 65 per chair. सबसे पहले तो आप लिख ले भाई कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो 18 मल्टीप्लाई बाय 65, ये इसका आएगा कॉस्ट प्राइस, क्योंकि एक चेयर 65 रुपीज की है और इसने 18 टॉय चेयर्स खरीदे। अच्छा, इसने दो अलग अलग सेल की है। एक दफा इसने 75 रुपीज का एक चेयर बेचा तो इसने 12 चेयर सेल किए, इन्हें 12 मल्टीप्लाई बाय 75, इसका आ जाएगा एक सेल प्राइस, ठीक है। और उसके बाद रिमेनिंग चेयर्स, तो रिमेनिंग चेयर जो है वो 6 बचे थे, क्योंकि 12 तो इसने सेल कर दिए, तो वो 6 चेयर्स इसने 60 के हिसाब से बेचे, मार्केट पे जरा मदम हो गया था, तो 360 रुपीज की इसने ये सेल की। अब आप लोग सबसे पहले फाइंड करें कि इसने प्रॉफिट किया या लॉस किया, और अगर प्रॉफिट किया तो प्रॉफिट परसेंट, और अगर लॉस किया तो लॉस परसेंट आपने निकालना है, ठीक है। ये क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस 18 मल्टीप्लाई बाय 65, 65 को 18 से मल्टीप्लाई करें, ₹1170 इसकी कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। अब सेल प्राइस, इसने जो पहला सेल प्राइस किया ₹75 पर चेयर जो इसने सेल की, ठीक है। एक चेयर जब इसने 75 की सेल की तो इसने 12 चेयर सेल किए, 12 मल्टीप्लाई 75, 75 को 2 से करें तो 150, और 150 को 6 से फिर करें तो 900, ठीक है। मैं मल्टीप्लीकेशन ना कभी कभी मेंटल मैथ से करता हूँ। जैसे मेंटल मैथ इसका ये तरीका है कि 12 को मैंने लिखा 6 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 75, ये मेंटल मैथ मैं अपने माइंड में करता हूँ, तो आप लोग को सिर्फ सिखा रहा हूँ कि मैं कैसे करता हूँ, ठीक है। 12 को मैंने लिखा 6 मल्टीप्लाई 2, 2 को 75 से मल्टीप्लाई किया तो 150, 150 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 900, ठीक है। 15 6 are 90। तो आप लोग साइड पे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, नहीं तो मैं वैसे ही कभी कभी ऐसे कर लेता हूँ। अब अगर ये 60 रुपीज का एक चेयर बेच रहा है, तो फिर इसने बाकी जो 6 चेयर थे वो 60 के हिसाब से बेच दिए, तो 6 मल्टीप्लाई 60 यानी 360 रुपीज के इसने ये चेयर बेचे। अब आप लिखे टोटल सेल इसने कितना किया, टोटल सेल प्राइस, तो 900 प्लस 360, इसका मतलब है कि इसने 1260 रुपीज के चेयर बेच दिए, ठीक है।
₹1260 के इसने शेयर सेल किए। अब आप लोग बताएं कि प्रॉफिट कर रहा है या लॉस कर रहा है। तो बेटा प्रॉफिट के लिए कॉस्ट प्राइस 1100 है और सेल प्राइस 1200 है, तो इसका मतलब ये प्रॉफिट कर रहा है। तो प्रॉफिट के लिए हम सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे। जी तला एंड हमजा, व्हाट इज द प्रॉब्लम? आपने बीच में क्यों हैंड रेज किया? सर मैं सेल तो मैंने आपको कितनी दफा समझाया कि बेटा जब मैं क्वेश्चन करा रहा था तो हैंड रेज नहीं करना। 1170, तो 90 रुपीज इसने प्रॉफिट किया, ठीक है। 90 रुपीज इसने क्या किया? प्रॉफिट किया। अब आप लोग प्रॉफिट का परसेंटेज निकालें। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला है, ऊपर आपने लिखना है प्रॉफिट, नीचे आपने लिखना है कॉस्ट प्राइस और 100% से आपने मल्टीप्लाई करना है। तो प्रॉफिट है 90, कॉस्ट प्राइस है 1170 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, ये एक जीरो तो इस एक जीरो से कैंसिल हो गया, तो 900 डिवाइडेड बाय 117, 9 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 117। 9 के टेबल में मेरे ख्याल में 117 आता है। 13 को 9 से मल्टीप्लाई करें जरा। मैंने कहा था ना 13 का टेबल याद कर लेना। 12 से लेकर 19 तक के टेबल्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो 9 1s are 9, 9 13s are 117 एंड 100 को आपने 13 से डिवाइड करना है। तो ये आ जाएगा 13 7s are 91, 9 आ गया, और 13 6s are 78, 7.6% आई थिंक आ जाएगा। आखिरी कैलकुलेशन मैंने ऐसी मेंटली कर लिया, मैं भी गलत हो, आप लोग बाद में चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 7 मैंने करा दिया, तो 8 और 9 मैं आपको अगले क्लास में कराऊंगा, लेकिन आप लोग इसको होमवर्क जरूर कीजिएगा, ठीक है। और अभी आप लोग काइंडली रीज्वाइन कर ले साइंस के क्लास के लिए। बीच में 5 मिनट का ब्रेक आप ले सकते हैं, उसके बाद आपने रीज्वाइन करना है।